वो मौज करते हैं, उसको वोट की चिंता है। जिस समय आवे वोट लेके चले जाते हैं, उसकी कोई किसी की चिंता नहीं है। क्या देंगे, कोई किसी पार्टी को गांव में नहीं घुसने देंगे। अब प्रशासन से कोई मतलब नहीं, प्रशासन तो आपकी अनुमति के आगे भेजते हैं। हम सरकार जो चुने हुए हैं वो हमारे जनता के वकील है, उसको सबक सिखाएंगे। अब तो आएंगे, वापस आने वाले नहीं है, हमारे पास आएंगे। उसके पास अब ले जाने के लिए कुछ नहीं है, वो अभी आए उस हिसाब से वापस जाएंगे। वो सरकार नहीं आने वाली है। जो भी कोई आएगा उसका भी हम सब, पूरा किसान, पूरा क्षेत्र का लोग, हमें कोई पार्टी से लेना देना नहीं। जो जनता की, हमारे किसान की, हमारे ग्रामवासियों की आवाज उठाएगा, हमारे साथ रहेगा, उसको ही हम समर्थन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप जो मोबाइल की स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हो, ये बाड़मेर और बालोतरा जिले के सीमावर्ती डोली गांव की है, जहां पर डोली और अरबा गांवों में पिछले कई सालों से जोधपुर की इंडस्ट्री इकाइयों का प्रदूषित पानी आ रहा है। उसी को लेकर आज ग्रामीण और किसान आक्रोशित हो गए और डोली टोल नाके पर आकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि पिछले 10 से 15 सालों से लगातार यहाँ के किसान और ग्रामीण परेशान हैं, क्योंकि जोधपुर की औद्योगिक इकाइयों का रासायनिक पानी बरसाती पानी के साथ मिलकर बाड़मेर जिले की सीमा में पहुंच जाता है और बाड़मेर जिले के सीमावर्ती अभी जो बालोतरा जिला बना है, उनके डोली और अरबा सहित आसपास के गांवों में प्रदूषित पानी फैल जाता है। प्रदूषित पानी की वजह से आसपास के गांवों की फसलें खराब हो जाती है, वहीं जो घर हैं लोगों के, उन घरों तक भी पानी की पहुंच हो जाती है, जिसके चलते यहाँ के किसान खासे परेशान नजर आते हैं। हर वर्ष बारिश के दिनों में इस पानी की तादाद इतनी बढ़ जाती है कि आसपास के पूरे खेत एक भराव क्षेत्र के रूप में तालाब बन जाते हैं। यही मांग को लेकर पिछले लंबे समय से लोगों की मांग रही है कि इस प्रदूषित पानी को बाड़मेर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं होने दिया जाए, लेकिन इस पर रोक नहीं लग रही है। इसी के चलते आज भी बड़ी संख्या में किसान आक्रोशित हो गए और किसानों ने इस समस्या के समाधान को लेकर डोली टोल नाके पर प्रदर्शन कर दिया और यहाँ पर टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए। सूचना के आधार पर बालोतरा के एसडीएम विवेक व्यास, पचपदरा के डीएसपी रणवीर सिंह, कल्याणपुर एचएसओ कैलाश दान सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा, लोगों से समझाइश की, लेकिन वे कह रहे थे कि जिला कलेक्टर सहित कोई ठोस हमें आश्वासन मिले तो ही हम यहाँ से धरना प्रदर्शन समाप्त करेंगे। कुछ देर के लिए एकाएक धरने पर बैठे किसान खड़े हो गए और टोल नाके को बंद करने की कोशिश करते हुए कहा कि जब तक किसानों का प्रदूषित पानी नहीं रुकेगा तब तक वे टोल को फ्री कर देंगे। इस तरीके की मांग को लेकर वे टोल पहुंचे, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किसानों से समझाइश की कि आपकी जायज मांग को प्रशासन गंभीरता से ले रहा है और इस संबंध में उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा कर इसका समाधान भी करवाया जाएगा। इसके बाद वे माने और वापस धरना स्थल पर पहुंच गए। इस दौरान किसानों ने अपनी समस्या बताई कि पिछले लंबे समय से इस तरीके के हालातों से गांव में मच्छरों से होने वाली बीमारियां पनप रही है, साथ ही साथ जो प्रदूषित पानी लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते यहाँ के स्थानीय लोगों का जीना भी मुहाल हो रहा है। इस संबंध में जो प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं वो भी आप वीडियो में देख रहे हो, ग्रामीणों के साथ वार्ता कर रहे हैं। बालोतरा के एसडीएम है, डीएसपी है, थानाधिकारी सहित आला अधिकारी भी ये चर्चा कर रहे हैं कि आपकी समस्या को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा और इसका समाधान करवाया जाएगा। हालांकि जो खबर लिखी जा रही थी तब तक यहाँ के ग्रामीण और लोग धरने पर बैठे थे। प्रशासन ने 2 दिन का आश्वासन दिया है कि हमारे स्तर की जो भी मांगे हैं उन पर समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन जो उच्च स्तर की जो पानी बाहर जोधपुर जिले से आ रहा है वो जोधपुर का मामला है। इस संबंध में जोधपुर के कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों को भी अवगत करवा दिया जाएगा। सभी दुखी हैं, कई वर्षों से दुखी हैं। हमारे यहाँ की जमीन खराब हो गई है, रहने के लिए मकान जर्जर हो गए हैं। जो बीड़ा पड़ा खेत है वो खराब हो गया, पशुओं के चरने के लिए नहीं, पशु मर रहे हैं बुरी तरह, वन्य जीव खत्म हो गए हैं। अगर हम मजबूरी के अंदर आके रोड पे बैठना पड़ा, हमारे यहाँ कोई शौक नहीं है जो कि इस मौसम के अंदर जाके रोड पे बैठे, हमारी मजबूरी है। इसलिए हम सरकार के खिलाफ में, जब तक सरकार इसका समाधान नहीं करेंगे हम सरकार के खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हाईवे पे और हाईवे जाम करना पड़े तो हम करेंगे, नहीं तो आज जब तक आके उस अधिकारी और जिलाधीश नहीं खुद पधार के नहीं समाधान आश्वासन नहीं देंगे, जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे और टोल फ्री कर देंगे। सर, इस मामले को लेकर तो यहाँ पर पहले कई वर्षों पहले विधायक भी धरने पर बैठे थे, फिर भी वो समस्या का समाधान नहीं हुआ, वैसी की वैसी। अरे वो ऐसा मामला, ऐसा विधायक और दूसरा जो भी बैठे हैं ना, जो कुछ लोग
बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते हैं फैक्ट्रियों के मालिक, वो उसका घर भर देते हैं और वो गोल हो जाते हैं, और वो कष्ट हम किसानों को भूख झेलना पड़ रहा है। इस जोत भाई डोली अराबा इस क्षेत्र की जनता को, किसान जनता को भुगत रहे हैं। उसके तो गड्डियों की गड्डियां चली जाती है और ठंडे पड़ के बैठ जाते हैं। और जब तक पहले इस रोड को जाम किया कई वर्षों पहले, तो प्रशासन ने आपकी लेके भेज दिया, सरकार ने ऊंची ले ली। ये कष्ट कौन भुगत रहे हैं? ये यहाँ की जनता भुगत रही है, यहाँ का किसान भुगत रहा है, यहाँ का आम आदमी दुखी है। घर में रहना सुरक्षित नहीं, खेत में रहना सुरक्षित नहीं। परसों क्या हालात हुए, एक यहाँ बुजुर्ग की मौत हो गई, उसको शमशान के अंदर जलाने के लिए पानी था, वो जाने के लिए रास्ता नहीं था। उसकी क्या बुरा दशा हुई है, सरकार को क्या मालूम। इसे जो एसी के अंदर बैठे हैं, अच्छी अच्छी कारों में घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे बंगलों में बैठे हैं, और उसको पसीना नहीं करना पड़ता है। उसको उद्योगपति फैक्ट्रियों चलाने वाले रात को पेटियां उसको सुपुर्द करते हैं और वो मौज करते हैं। उसको वोट की चिंता है, जिस समय आए वोट लेके चले जाते हैं, उसकी कोई किसी की चिंता नहीं है। वोट अब ऊपर आ गए, अब महीने भर बाद में वोट मांगने आ जाएंगे वापस, तो उसको सबक सिखा देंगे। कोई किसी पार्टी को गांव में नहीं घुसने देंगे। अब प्रशासन से कोई मतलब नहीं, प्रशासन तो आपकी अनुमति के आगे भेजते हैं। हम सरकार जो चुने हुए हैं वो हमारे जनता के वकील है, उसको सबक सिखाएंगे। अब तो आएंगे, वापस आने वाले नहीं है, हमारे पास आएंगे। उसके पास अब ले जाने के लिए कुछ नहीं है, वो अभी आए उस हिसाब से वापस जाएंगे। वो सरकार नहीं आने वाली है। जो भी कोई आएगा उसका भी हम सब, पूरा किसान, पूरा क्षेत्र का लोग, हमें कोई पार्टी से लेना देना नहीं। जो जनता की, हमारे किसान की, हमारे ग्रामवासियों की आवाज उठाएगा, हमारे साथ रहेगा, उसको ही हम समर्थन करेंगे। आज मुझे ऐसा जहाँ तक जानकारी में है, जब से आपने पत्रकारिता शुरू की है तब से इस ज्वलनशील मुद्दे को आपने देखा ही है। कई बार मैं तो आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस मुद्दे को बड़े बेखूबी से उठाया। जो कई बार जो बोलते हैं ना, कलम की ताकत को आपने एहसास भी करवाया, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कलम भी उन प्रशासनिक अधिकारियों के सामने, उन सरकारों के सामने बौनी साबित हुई, जो ये बात, आपकी बात को भी नहीं मानी। लेकिन अब पानी जो है वो सर के ऊपर से जा चुका है। इतने दिन तो हम सब युवा मांग कर रहे थे कि भाई जैसे भी हो इस मामले को, पहले भी हमने जोधपुर कलेक्ट्रेट पे भी उठाया, ऐसे भी उठाया, लेकिन बुजुर्गों से हमने कभी नहीं कहा था कि आप अभी आओ। जब 2012 के बाद जब पानी स्थायी रूप से यहाँ आने लग गया, और अब तो महिला शक्ति, मातृशक्ति, हमारी बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के रूप में, और हर युवा भगत सिंह के रूप में, और बुजुर्ग बाल गंगाधर तिलक के रूप में हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस काले पानी की आजादी से, काले पानी से आजाद करवाने के लिए संकल्पित हो चुका है, दृढ़ निश्चय कर चुका है। क्योंकि इस पानी ने हमारे पूरे के पूरे क्षेत्र को बर्बाद कर दिया, हमारी फसलें नष्ट कर दी, हमारे पशुधन को नष्ट कर दिया, हमारे तालाबों को नष्ट कर दिया, हमारे पूरे कुओं को नष्ट कर दिया, हमारी वनस्पति को नष्ट कर दिया, और तो और मनुष्य के अंदर नाना प्रकार की बीमारियां हो गई। हर तीसरा आदमी कोई न कोई बीमारी से ग्रसित होने लग गया। और वन्य प्राणी जो स्पेशल सिंकारा प्रोजेक्ट है, जहाँ हजारों की संख्या में हिरण अटके लिया करते थे, यहाँ पर खरगोश बैठे रहते थे, यहाँ पे मोर पंख सवार के बैठे रहते थे, उन मोरों का आज देखना मुश्किल हो गया है। पूरी की पूरी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पे आ गई। लेकिन ये जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो नेता है, जो सरकारें है, वो धना सेठों के कदमों में अपना जमीन रखकर बैठ गई है। उससे निजात दिलाने के लिए हम लोगों ने निश्चय किया है, हमें बलिदान देना पड़े तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे बुजुर्गों के, हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ेंगे। अभी एसडीएम साहब बोल रहे थे आप 2 दिन का समय ले लो। कैसे 2 दिन का समय ले? 2 दिन बाद तो आप सिरदरी चले जाओगे, फिर हमारी कौन सुनेगा? नया एसडीएम आए, उसको वापस जीरो से समझाओ, और फिर वो अगर ज्यादा हमारे पक्ष में पैरवी की तो उसको फुटबॉल बना के दूसरी जगह भेज देंगे। हमारी कौन सुनेगा बताओ? इसलिए हम ही सुनेंगे और हम ही तय करेंगे हमें कौन से रास्ते जाना है। जल शक्ति मंत्रालय हमारे मारवाड़ के पास, कृषि मंत्रालय हमारे मारवाड़ के पास, पूर्व में राजस्व मंत्री हमारे यहाँ के, विधायक स्थानीय सरकार के, राजस्थान सरकार के हमारे यहाँ के, फिर भी हमारी कोई सुन नहीं रहा है। तो जनता ही सड़कों पे आएगी। और एक बात कह दूं पत्रकार महोदय जी, जब जनता सड़कों पे आती है, जब जनता के अंदर से इंकलाब की आवाज गूंजती है, तो
तो अच्छी अच्छी सरकारें गपिंदा खाते हुए सड़कों की ओर से औदे मुंह भागती है। पानी में पहले तो बीमारी है, मलेरिया, डेंगू ऐसी बीमारी हो, मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इधर लाइट कट जाती है और इधर मच्छर शुरू होता है, रात को सोने नहीं देते हैं। और पशुओं को इतने मच्छर काटते हैं, रोड पर पशु बैठता है तो मच्छर इतने काटते हैं, उनका खून निकला है रोड पर जबरदस्त। सुबह मालूम पड़ता है यहाँ कोई पशु बैठा था, क्योंकि वहाँ मच्छरों के काटने से खून इतना निकलता है, बूंद बूंद करके गाय के नीचे ये रिंग बन जाती है। सब पशु भी हमसे, मनुष्य से पशु परेशान ज़्यादा है, दुखी ज़्यादा है। और बाकी पानी सब घर के अंदर आ गए, रबारियाँ के घर के अंदर है, सुतरा के घर के अंदर है, जहाँ बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, बाहर है तो अंदर नहीं जा सकते हैं। पानी 2 फुट का, 3 फुट, 2.5 फुट, इतना पानी गंदा, हालत खराब है। और इधर बिजली वाले लाइट काट देते हैं, तो लाइट काटने से हमें और परेशानी बढ़ती आम आदमी की। विशेषकर हमें एसडीएम साहब से निवेदन किया है कि हमारी लाइट कम से कम 2-3 गाँवों की इस गंदे पानी की वजह से आप लाइट चालू रखें, लाइट नहीं कटाएं प्लीज, ये हमारा रिक्वेस्ट किया हमने। ये महापड़ाव कब तक चलेगा? महापड़ाव तो गांव की समस्या है, जो जितना भी ये समस्या समाधान हल नहीं होगा, कलेक्टर साहब का कुछ आश्वासन नहीं मिलेगा जब तक बैठे हैं। हमारे तो क्या है, सरकार से मांग करते हैं, बहुत लंबे समय से है, हमारी कोई सुनने वाला तो है नहीं। क्या काश्तकार परेशान है, 2-3 गांव के लोग परेशान हैं, पर सरकार के जूं नहीं रहती है, सुनती नहीं है। अधिकारी आते जाते रहते हैं, एमएलए मंत्री आते जाते रहते हैं, अच्छा ठीक है देखेंगे, आपको आगे भिजवाएंगे, ये आपकी रिपोर्ट आवे, कुछ भी नहीं होता। 15 साल से हम ये भुगत रहे हैं, जो आज की स्थिति है वो 15 साल से रेगुलर है।